जब लोग कहते हैं कि धरती पर स्वर्ग है तो अक्सर कश्मीर का नाम लिया जाता है, लेकिन 22 अप्रैल 2025 ये तारीख उस स्वर्ग पर एक गहरे दाग की तरह दर्ज हो गई। लेकिन 22 अप्रैल 2025 ये तारीख उस स्वर्ग पर एक गहरे दाग की तरह दर्ज हो गई। जहां एक ओर घाटी में फूल खिले थे, वहीं दूसरी ओर गोलियों की गूंज और चीखों का तूफान था। दोपहर के 2:45 पर पहलगाम के बसारन घाटी में लगभग 40 से ज्यादा पर्यटक जमा थे। ज्यादातर हिंदू तीर्थ यात्री, कुछ परिवार, कुछ नवविवाहित जोड़े। सभी प्रकृति का आनंद ले रहे थे, बेफिक्र। लेकिन फिर कुछ लोग सेना की वर्दी में पहुंचे। दोपहर के 2:45 पर पहलगाम के बसारन घाटी में लगभग 40 से ज्यादा पर्यटक जमा थे। ज्यादातर हिंदू तीर्थ यात्री, कुछ परिवार, कुछ नवविवाहित जोड़े। सभी प्रकृति का आनंद ले रहे थे, बेफिक्र। लेकिन फिर कुछ लोग सेना की वर्दी में पहुंचे। उन्होंने खुद को सिक्योरिटी चेक टीम बताया। लोग पहले तो भ्रमित हुए, फिर धीरे धीरे उन्होंने सबकी पहचान पत्र मांगे। कुछ मिनटों बाद गोलियां चलने लगीं। 10 मिनट तक गोलीबारी चली। आतंकियों ने गैर मुस्लिम, खासकर पुरुषों को निशाना बनाया। कुल 27 निर्दोषों की जान गई। कुछ महिलाएं और बच्चे घायल हुए, लेकिन बचे नहीं, क्योंकि वे शिकार नहीं थे, वे गवाह थे। ये हमला अचानक नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। हमलावर सेना की वर्दी में थे, उनके पास आधुनिक हथियार, वायरलेस सेट और घाटी की गहराई से जुड़ी रणनीति थी। यह कोई लोकल मॉब नहीं था, यह एक पेशेवर मॉड्यूल था, और उनका मकसद था मैसेज देना भारत को, दुनिया को और आने वाले लाखों अमरनाथ यात्रियों को। जिस दिन हमला हुआ, उसी दिन भारत में अमेरिका की उपराष्ट्रपति मौजूद थीं। इतिहास बताता है, जब भी भारत में कोई बड़ा कूटनीतिक मूवमेंट होता है, ऐसे हमलों की गूंज सुनाई देती है। यह हमला सिर्फ टूरिज्म पर नहीं था, यह भारत की डिप्लोमैटिक इमेज को टारगेट करने वाला एक स्ट्रैटेजिक अटैक था। दुनिया को यह दिखाना कि कश्मीर अभी भी हॉट जोन है और भारत उसे काबू में नहीं कर सका। यह हमला सिर्फ टूरिज्म पर नहीं था, यह भारत की डिप्लोमैटिक इमेज को टारगेट करने वाला एक स्ट्रैटेजिक अटैक था। दुनिया को यह दिखाना कि कश्मीर अभी भी हॉट जोन है और भारत उसे काबू में नहीं कर सका। उसी सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर थे। जहां एक ओर भारत खाड़ी देशों से रिश्ते मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को यह बात खटकती रही है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह हमला सिर्फ भारत के लिए नहीं था, बल्कि सऊदी अरब को भी यह बताने के लिए था कि कश्मीर अभी भी मुद्दा है, यानी आतंकवाद अब भूगोल नहीं, भू राजनीति से जुड़ चुका है। पहलगाम, अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ बिंदु। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां से गुफा की ओर निकलते हैं। यह यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि घाटी के हजारों परिवारों की आर्थिक रीढ़ है। पहलगाम, अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ बिंदु। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां से गुफा की ओर निकलते हैं। यह यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि घाटी के हजारों परिवारों की आर्थिक रीढ़ है। आतंकी जानते हैं, अगर हम अमरनाथ यात्रा को ही असुरक्षित बना दें, तो न केवल श्रद्धा डगमगाएगी, बल्कि टूरिज्म और लोकल कमाई भी बर्बाद होगी। हर हमला सिर्फ खून नहीं बहाता, वो उम्मीद और रोजगार को भी मारता है। हमले के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। एनएसजी, सीआरपीएफ और औरव जैसे एजेंसियां हर कड़ी को जोड़ने में लगी हैं, लेकिन चुनौती बड़ी है। आतंकी अब भेष बदल कर आते हैं, नकली दस्तावेज लेकर घुल मिल जाते हैं। इसलिए सिर्फ सरकार नहीं, हर नागरिक को भी चौकन्ना होना होगा। आतंकी अब भेष बदल कर आते हैं, नकली दस्तावेज लेकर घुल मिल जाते हैं। इसलिए सिर्फ सरकार नहीं, हर नागरिक को भी चौकन्ना होना होगा। 27 जाने गई, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। कब तक निर्दोष लोग राजनीति और आतंक की भेंट चढ़ते रहेंगे? कब तक स्वर्ग को शवगृह में बदला जाएगा? इस बार हमें सिर्फ सहानुभूति नहीं, समाधान की जरूरत है। कश्मीर सिर्फ एक भूभाग नहीं, ये भारत की आत्मा है, और आत्मा को डर के साए में नहीं जीने दिया जा सकता। श्रद्धांजलि उन सभी निर्दोषों को जो 22 अप्रैल को पहलगाम में मारे गए।
हम तुम्हें नहीं भूलेंगे, न आतंक को माफ करेंगे।